यह संक्षिप्त सा व्याख्यान आप सभी साथियों के लिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आवश्यक रूप से देखना चाहिए। मित्रों, बात कर रहे हैं आज हम लोग काव्य गुण की, और मैंने कुछ एक नई दृष्टि से आपके साथ मैं आज जुड़ा हूं। वो दृष्टि ये है कि ये जो 2 घंटे का जो टॉपिक है उसको मैं आपको जो है वो 10-12 मिनट के अंदर किस प्रकार से आपके सामने सरल भाषा में रख सकता हूं, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र जो है उसमें 6 संप्रदाय हम जानते हैं। सबसे पुरातन संप्रदाय रस है, फिर अलंकार है, फिर रीति है, फिर ध्वनि है, फिर वक्रोक्ति है और फिर औचित्य है। भारतीय काव्यशास्त्र के 6 बड़े आचार्य अग्नि पुराण के बाद में, अग्नि पुराणकार के बाद में जो हम बोलते हैं, सबसे पहले भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा था, भामा जिन्होंने काव्यालंकार पुस्तक लिखी थी, वामन जिन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति लिखी थी, आनंद वर्धनाचार्य जिन्होंने ध्वन्यालोक लिखी थी, और कुंतक जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक एक पुस्तक लिखी थी, और क्षेमेंद्र जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा नामक पुस्तक लिखी थी। ये 6 संप्रदाय जो आए, उन 6 संप्रदायों में काव्य गुण का चिंतन तो आरंभ में अग्नि पुराण से शुरू हो गया था। अग्नि पुराण ने काव्य गुणों की संख्या 18 मानी थी। फिर भरत मुनि आए, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 स्वीकार करी। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है कि वो वामन है, 8वीं शताब्दी में आते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वो हैं। वो रीतिरात्मक काव्य से का सूत्र देने वाले हम सब जानते हैं। और रीति और काव्य गुण परस्पर जो हैं वो आश्रित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। रीति और रस भी आश्रित होते हैं। इन दोनों संप्रदायों का संबंध जो है वो विशेष करके काव्य गुण और काव्य गुणों की संख्या को लेकर के जो है अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत है, अलग अलग काव्यशास्त्रियों ने अलग अलग अवधारणा हमारे सामने रखी। लेकिन हमें सर्वमान्य दृष्टि से माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण जो हैं, ये 3 गुण जो हैं, इनकी सत्ता है। और कहां पर कौन सी रीति होती है, जब कौन सा काव्य गुण होगा तो कौन सा रस होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, काव्य में आंतरिक सौंदर्य, सबसे पहली बात तो है कि जैसे अलंकार है तो अलंकार काव्य का बाह्य सौंदर्य करते हैं, लेकिन ये आंतरिक सौंदर्य से जुड़े हैं। दूसरी बात यह है कि काव्य गुण जो है वो काव्य गुण काव्य के शोभा आधायक तत्व हैं, अर्थात काव्य की शोभा के जन्मदाता ये माने जाते हैं। काव्य में प्रभावशीलता उत्पन्न करते हैं। दोष निवारण जो है वो गुणों के माध्यम से ही होता है, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि काव्य गुणों के माध्यम से शैली निर्धारण होता है। देखिए, रीतिकालीन जो काव्य है, रीतिकालीन काव्य जो है उसमें माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। ब्रज भाषा का ये स्वर्ण काल, जिसमें माधुर्य गुण की बड़ी जबरदस्त यहां पर रीतिकाल में है। और जहां पर वीर रसात्मक कविताएं होगी, वहां पर जो है हम जानते हैं कि ओज गुण और गौड़ी रीति वहां पर होती है। और जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की एक बहुत बड़ी विशेषताओं में ये विशेषता कि हिंदी का आधुनिक काल का जो कवि है वो जन सामान्य से और सामान्य मनुष्य की बात करता है और सरल सपाट बयानी करता है। इसलिए प्रसाद गुण वहां पर हमें देखने को मिलता है, पांचाली रीति वहां पर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां शैली निर्धारण में, और ये जो है ये लाइन सीधी उठ के आती है, काव्य गुण जो है रस का उपकारक है और रस के उत्कर्ष के लिए स्थायी माने नित्य रूप से विद्यमान रहने वाला तत्व है। और ये सहृदय को आह्लादित करने वाला चीज है। सहृदय को आह्लादित जो है, अर्थात सहृदय व्यक्ति ही काव्य गुण को पढ़ करके आह्लादित होगा। ऐसा मानवोचित भाव अथवा धर्म जो है उसको काव्य गुण कहते हैं। और काव्य की शोभा वर्धित करने वाले हैं। काव्य की शोभा, और कौन सी शोभा? आंतरिक शोभा वर्धित करने वाले हैं। और रस को प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वो काव्य गुण है। जिस प्रकार फूल में सुगंध होती है उसी प्रकार काव्य में गुण होता है। जैसे फूल में सुगंध होती है, काव्य में उसी प्रकार, अर्थात काव्य गुण जो है वो काव्य के नित्य धर्म है। हां, आप लिख सकते हैं काव्य गुण काव्य के नित्य धर्म कहे जाते हैं। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सीधी परिभाषा उठ करके आपसे पूछी जाती है। परिभाषा किसकी है? मेरे साथ आप बोलेंगे। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। सबसे पुरातन आचार्य भारतीय काव्यशास्त्र में इन्हीं को हम मानते हैं। और उन्होंने कहा कि अतएव विपर्यास्ताः गुणा काव्येषु कीर्तिताः। उन्होंने कहा है कि दोषों का विपर्य का मतलब है अभाव, अर्थात जहां पर दोषों का अभाव है वही गुण है, उसी को सदोषौ
सगुणौ जो है शब्द से मम्मट आगे कहते हैं, और गुण क्या करते हैं कि काव्य की कीर्ति बनी शोभा को बढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद में 8वीं शताब्दी के आचार्य आते हैं, रीति संप्रदाय के ये प्रतिष्ठापक हैं और काव्य गुणों को प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य यही हैं। ये कहते हैं आचार्य वामन, जिनकी एक पुस्तक है, नाम है काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, और भरत मुनि की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या नाम है बोलो? नाट्य शास्त्र नाम है इनकी पुस्तक का। और ये काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में वामन कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा के जो जन्मदाता तत्व हैं, जिनके अभाव में काव्य में सौंदर्य का आधान हो ही नहीं सकता, वो कौन है? गुण है। और तद अतिशय हेतवस्तु अलंकारा, तद अतिशय हेतवस्तु अलंकारा, और उन शोभा बढ़ाने के बाद में उनमें और अतिशयता करने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार है वामन के मत में। आचार्य मम्मट, जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखी, 11वीं 10वीं 11वीं शताब्दी का आचार्य ये माने जाते हैं। काव्य प्रकाश इनकी पुस्तक है, और काव्य प्रकाश पुस्तक में आचार्य मम्मट क्या लिखते हैं, मेरे साथ आप बोलेंगे, ये रसस्य अंगिनो धर्म, अर्थात रस के अंगी धर्म है। अर्थात वामन के मत में, मम्मट के मत में जो काव्य गुण है वो रस के अंगी धर्म है, और वो वैसे ही है जैसे आत्मा में शौर्य आदि धर्म होते हैं, उसी प्रकार ये उत्कर्ष करते हैं गुण काव्य का, और ये अचल स्थिति होती है काव्य में। गुणों की अचल स्थिति मानने वाले आचार्य कौन है? मेरे साथ बोलो, काव्य में गुणों की अचल स्थिति मानने वाले कौन है? कि मम्मट है। ये परिभाषा देते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा के शौर्यादि धर्मों के समान मुख्य रूप से जो रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्ष आधायक धर्म है वह गुण कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है। अब यहां पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रसंग पर बात करने वाले हैं। विभिन्न आचार्यों के अनुसार जो गुणों की संख्या है वो अलग अलग है। तो यहां पर सबसे पहले अग्नि पुराण देखो, भारतीय काव्यशास्त्रीय चिंतन का जो पहला आकर ग्रंथ है वो अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण जो है वो कितने गुण मानता है? कि 18 गुण है। कितने हैं उनकी नजर में? उनकी नजर में गुण कितने हैं? कि 18 गुण है। ये आपको ध्यान रखना है। उसमें 6 शब्द गुण है, 6 अर्थ गुण है, 6 जो है उभय गुण है, जिसको शब्दार्थ गुण कहते हैं। तो पहली बात हुई उभयार्थ गुण, अर्थात शब्द और अर्थ के गुण 6 हैं, अर्थ के गुण केवल 6 हैं, और शब्द के गुण केवल 6 हैं। टोटल मिला दोगे 18 हो जाएगा। फिर भरत मुनि दूसरी शताब्दी में आते हैं, दंडी अलंकारिक आचार्य हैं और भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। दंडी की पुस्तक का नाम काव्यादर्श है, भामा की पुस्तक का नाम जो है वो काव्य अलंकार है। और ये तीनों लोग काव्य गुणों की संख्या कितनी मानते हैं? कि 10 मानते हैं। मेरे साथ आप बोलेंगे कितनी काव्य गुण हुए? 10 हुए। उसके बाद में वामन गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य है, लिख सकते हैं आप लोग। गुणों के पहली बार गुणों का विधिवत विवेचन करने वाला भारतीय काव्यशास्त्र में कोई आचार्य आता है तो वह कौन है? कि वामन है। और वामन ने कुल 20 काव्य गुण माने हैं। कितने माने हैं? बोलो 20 काव्य गुण माने। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसमें 10 शब्द गुण है और 10 क्या है? बोलो अर्थ गुण है। ये आपको ध्यान रखना है। भोजराज जो है गुणों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य। गुणों में ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। सर्वाधिक वृद्धि करने वाले आचार्य, गुणों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो आचार्य है बोलो कौन है? भोजराज है। ये आपको ध्यान रखना है। सरस्वती कंठाभरण इनकी पुस्तक है और उसमें 24 गुण माने इन्होंने। कितने माने? और 24 को भी फिर 3 में विभाजित कर देंगे तो 24 या 72 काव्य गुण उनकी नजर में हुए। 3 भागों में विभाजित किया। शब्द गुण है, अर्थ गुण है और वैशेषिक गुण है। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि कौन सा आचार्य है काव्यशास्त्र का जिसने शब्द गुण, अर्थ गुण और वैशेषिक गुण के विभाजन से काव्य गुणों की संख्या 24 मानी है? तो वो भोजराज है। ये आपको ध्यान रखना है। आनंद वर्धन मित्रों 9वीं शताब्दी के आचार्य हैं और ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने कुल 12 जो है काव्य गुणों की संख्या मानी है। और मम्मट ये सर्वमान्य है। मम्मट 10वीं 11वीं शताब्दी का आचार्य है। संस्कृत के ये एक तरह से संस्कृत काव्यशास्त्र में ये भीष्म पितामह कहा जाते हैं। ध्वनि प्रतिष्ठापक परम आचार्य ये है। फिर से बोल रहा हूं, मम्मट ध्वनि प्रस्थापक परम आचार्य के नाम से ये जाने जाते हैं। 3 काव्य गुण उन्होंने माने और बहुत सरलता के साथ प्रसाद, माधुर्य और ओज ये उन्होंने बताया है। आपको ध्यान रखना है। पंडित राज जगन्नाथ जो है ये 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं मित्रों। ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने तृतीयवादी सिद्धांत माना है।
कौन सा? अब आपको ये प्रश्न ये हो सकता है कि काव्य गुणों में तृतीयवादी सिद्धांत किसने माना है? तो जगन्नाथ, जो कि काव्यशास्त्र के, संस्कृत काव्यशास्त्र के अंतिम प्रामाणिक आचार्य के रूप में इनको जगह दी जाती है। उन्होंने शब्द और अर्थ के 10-10 गुणों का समाहार उसमें किया है। देव, आचार्य देव जो है वो रीतिकालीन आचार्य है। जैसा कि मैं कहता हूं कि संस्कृत काव्यशास्त्र की धारा जो है कुछ मध्यम पड़ गई थी, हिंदी में रीतिकालीन आचार्य नहीं आते तो ये काव्यशास्त्र का झगड़ा ही समाप्त हो जाता। तो हिंदी में पुनः प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य देव जो है 12 काव्य गुण मानते हैं। कितने काव्य गुण मानते हैं? 12 काव्य गुण मानते हैं। और देव रीतिकाल के वह आचार्य हैं जो सर्वाधिक राजाओं के आश्रय में यहां पर रहते हैं। फिर उसके बाद में सर्वमान्य मत में मम्मट जो 3 काव्य गुण मानते हैं। ये 3 मुख्य गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। देखो, प्रसाद गुण जहां पर होगा वहां पर पांचाली रीति होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ओज गुण जहां पर होगा वहां पर गौड़ी रीति होगी, ये प्रश्न सीधा सीधा आता है। और माधुर्य गुण जो होता है वहां पर प्रसाद होता है, नहीं गौड़ी वैदर्भी रीति। कौन सी है बोलो? वैदर्भी रीति। कौन सी रीति आ जाएगी? वैदर्भी रीति। फिर से बोल देता हूं, माधुर्य गुण के साथ वैदर्भी रीति होती है। श्रृंगार, शांत और करुण रस में इसकी जो है ये अभिव्यक्ति सहायक होती है। ओज गुण में गौड़ी रीति होती है और प्रसाद गुण में सारे रस होते हैं और पांचाली रीति होती है। अब यहां पर इन गुणों का तुलनात्मक विवरण मेरे साथ आप फटाफट रिवीजन कीजिएगा। देखो, माधुर्य गुण का अर्थ क्या है? माधुर्य का अर्थ है मधुरता, अर्थात ऐसी रचना जो मधुरता दिलाती हो, कोमलता और जिसमें प्रवाहमयता हो, ऐसा जो काव्य गुण होता है वो कौन सा होता है? कि माधुर्य होता है। ओज का अर्थ होता है तेज, प्रताप, दीप्ति और शक्ति। और ये आपको ध्यान रखना है। प्रसाद जो है उसका अर्थ होता है निर्मलता, अर्थात जैसे सूखे ईंधन में आग सहसा जो है फैल जाती है, तुरंत लग जाती है, जिस प्रकार सफेद वस्त्र में जो है वो पानी सहसा प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिस काव्य पंक्ति को सुनते ही सहज ही हमारे कान में पड़ते ही, वो शब्द पड़ते ही उसका अर्थ जो है वो सामने आ जाता है। तो आधुनिक कालीन कविता कुछ प्रसाद गुण लिए हुए हैं, वीर रसात्मक कविताएं जो होगी ओज गुण होगी, और रीतिकालीन जो काव्य है उसका माधुर्य गुण सबसे बड़ा होता है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रसाद गुण क्या है? प्रसाद का मतलब है निर्मलता, स्वच्छता, प्रसन्नता, सहजता, सरलता, स्पष्टता। मित्रों, ये आपसे पूछा जाता है कि माधुर्य गुण में रीति कौन सी हुई? रीति रस कौन कौन से होते हैं? तो 3 रस को ध्यान रखो। श्रृंगार, शांत और करुण रसों की अभिव्यक्ति के लिए माधुर्य गुण का सहारा लिया जाता है। वहां पर जो है वैदर्भी रीति होती है। और जहां पर वीर, विभत्स, रौद्र और भयानक ये रसों की अभिव्यक्ति कौन से गुण में होती है? कि ओज गुण, जहां गौड़ी रीति होती है। और सभी रसों में मुख्यतः शांत और भक्ति, सभी रसों में जिसकी आवृत्ति होती है मुख्यतः शांत और भक्ति, वहां पर प्रसाद गुण होता है। वर्ण जो है कैसे होने चाहिए? माधुर्य गुण में वर्णों की काव्य में कैसी मतलब वर्ण का प्रयोग होना चाहिए? तो कर्ण प्रियता, मृदु वर्ण होने चाहिए, पंचम वर्ण होने चाहिए, ललित शब्दावली, भावुकतापूर्ण शब्दावली। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि ट वर्ग के अलावा शेष सभी वर्गों के अक्षर इसमें माधुर्य गुण में आ सकते हैं। ओज गुण जो है उसके वर्ण कैसे होने चाहिए? यहां पर कठोर कर्कश वर्ण होते हैं, ट वर्ग की आवृत्ति होती है। संयुक्त अक्षर जो है क्ष, त्र, ज, श्र, ट्र, ट्र, म्र, ध्र, ट वर्ग और रफ युक्त वर्णों का प्रयोग यहां पर होता है। इस प्रकार के वर्ण वहां पर देखने को आपको मिलेंगे। क्र है, क के ऊपर र है, वर्णों का अधिक प्रयोग होता है। लेकिन इधर प्रसाद गुण जो है उसमें कोमल और सरल वर्णों का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं समास कैसे होते हैं। तो माधुर्य गुण में अल्प समास या समास का अभाव होता है, इसको मोस्ट करेंगे। या समास होगा तो अल्प समास होगा या समास का अभाव होगा। और ओज गुण जो होगा उसमें सामासिक पदों की अधिकता होती है, पूछा जाता है, मोस्ट करेंगे। लंबे लंबे दीर्घ समस्त पद युक्त शब्दावली का प्रयोग ओज गुण की विशेषता है। और प्रसाद गुण में समास होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत ही अल्प समास होते हैं। प्रभाव क्या है? ओज गुण, माधुर्य गुण जो है वो चित्त की द्रवणशीलता और मधुरता, चित्त में द्रवणशीलता पिघलाता है, मधुरता लाता है। श्रुति प्रियता इस गुण की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। जबकि ओज गुण में चित्त में उमंग है, उत्साह है और हृदयगत दीप्ति जो है वो इस काव्य गुण का सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। लेकिन मित्रों, प्रसाद गुण पढ़ते ही मन खिल जाए, चित्त में तुरंत समाहित हो जाए, उसके अर्थ को निकालने के लिए, प्रसाद गुण से युक्त पंक्तियों के अर्थ को निकालने के लिए किसी शब्दकोश की, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। तो यह आपको ध्यान रखना है। रीति क्या है?
तो रीति कौन सी है? इसमें माधुर्य गुण में वैदर्भी होती है, ओज गुण में गौड़ी रीति होती है और प्रसाद गुण में पांचाली रीति यहां पर होती है। ध्यान रखेंगे प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण जो है वो मैंने यहां आपके सामने रखे हैं। पहला हम माधुर्य गुण के उदाहरणों की बात करेंगे। आइए, माधुर्य गुण में ये बहुत पूछा जाता है, ये साकेत का प्रसंग है मित्रों, और हिंदी के राष्ट्रकवि नाम से सुविख्यात मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हैं ये। इन्होंने यशोधरा, साकेत, जो विष्णु प्रिया इत्यादि जो खंड काव्य सर्वाधिक इन्होंने लिखे हैं, उसमें साकेत एक महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, उसमें उर्मिला द्वारा ये कहलाते हैं। और इसको जब आप सुनोगे तो मधुरता का संचार होगा। मुझसे, मेरे मुख से सुनिएगा। निरख सखी ये खंजन आए, बोलिए मेरे साथ, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने। देखो न न न पंचम वर्णों की आवृत्ति है। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, निरख सखी ये खंजन आए। ये मित्रों रसलीन का दोहा है, ध्यान रखना, और श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। इसको बिहारी का दोहा मत मान लेना। वो कहते हैं, अमिये हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, चितवत एक बार। इसका अर्थ मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, और ये बिहारी का दोहा है। बिहारी सत्सई में राधा और कृष्ण के मध्य का जो चित्रण है, बातों का रस जो है, वो किस प्रकार एक दूसरा लूटना चाहते हैं, राधिका किस प्रकार से क्या कृष्ण के साथ हरकत करती है, वो सब प्रसंग आप जानते होंगे। बतरच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहनी हसे, दैन कहे नट जाय, न न अनुस्वार अनुस्वार, टवर्ण की आवृत्ति इसमें है नहीं, किसी में आप देख रहे हैं तो वहां पर माधुर्य गुण होगा। ओज गुण, जयशंकर प्रसाद छायाकालीन ब्रह्मा, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा है छायावाद के। उन्होंने एक नाटक लिखा मित्रों, और वो नाटक जो है ब्रह्मा है छायावाद के, और नाटक लिखा, नाटक का नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नाम था। और वो क्या लिखते हैं देखो, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखो यहां पर अनुस्वार आ गया है, लेकिन अनुज्वला इसके कारण आप माधुर्य मत करना। देखो प्रभा, और यहां पर हिमाद्री संयुक्त वर्ण, तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध संयुक्त वर्ण है, शुद्ध भारती, इसका मतलब वहां पर ओज गुण है। और मित्रों ये श्यामनारायण पांडे का जो महाकाव्य है हल्दी घाटी, वहां से लिया गया आधुनिकालीन कविता है। हाथ कंड घिरे गज झुंड घिरे, कटकर अवनी पर शुंड घिरे, ट वर्ण की आवृत्ति आप देखिएगा। हाथ कंड घिरे गज झुंड घिरे, कटकर अवनी पर शुंड घिरे, भू पर विकल वितुंड घिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड घिरे। तो यहां पर ओज गुण है, सीधा दिख रहा है। प्रसाद गुण क्या है देखो, जीवन भर आतप से, रामचित उपाध्याय की ये पंक्तियां हैं जो वृक्ष के बारे में सीधा सीधा है कि जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता। जीवन भर अर्थात वृक्ष जो है खुद आतप सहता है, लेकिन दूसरों वसुधा के लिए जो है वो छाया करता है। तुच्छ पत्र भी, और एक वृक्ष का छोटा से छोटा पत्र भी अपने स्वकर्म में कैसी तत्परता के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर के छाया करता है और राहगीरों की आतप से रक्षा करता है। रामचित उपाध्याय की पंक्तियां ये है। ये मित्रों रामचित उपाध्याय और ये नीचे वाली जो पंक्तियां हैं ये मेरे मुख से आपने हजारों बार सुनी होगी। और ये जो है राम नरेश त्रिपाठी जो है उनकी ये जो हो आमतौर पर संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट है उसमें गाई जाती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। आपने ये पंक्तियां अभी पढ़ रहे हैं आप, तो इसको पढ़ते ही आपको दिमाग में क्या आ रहा है कि कोई एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु हमें ज्ञान के साथ आनंद भी दीजिए, आनंद को देते ही हो ज्ञान भी दीजिएगा, सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये निराला की जो है बहुत प्रसिद्ध है। मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर।
और यहां पर देखो आगे क्या है, ये बड़ा सुंदर जो है नरोत्तम स्वामी की सुदामा चरित। नरोत्तम स्वामी जो है वो कृष्ण संप्रदाय के कवि हैं, संप्रदाय निरपेक्ष कवि, जो मीरा, रसखान, रहीम इत्यादि के साथ में इनका स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये पंक्तियां बड़ी जो है द्रवित करने वाली हैं, और इसमें बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रसाद गुण है। सीधा सीधा सुदामा मिलने के लिए आते हैं, वो प्रसंग आप सब जानते हैं। और भगवान कृष्ण जब सुदामा की दीन दशा देखते हैं तो दीन दशा देख करके करुणा का सागर जो था वो करुणा करके रोने लग गया। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सखा को देख करके रोने लग जाते हैं। और पानी परात जो है वो अतिथि सत्कार में जो उसका पाद प्रक्षालन करना था, उस परात को उन्होंने छुआ भी नहीं, लेकिन केवल इतनी करुणा उमड़ आई कि नैन का जो जल था, जो केवल जो आंखों का जल था, उसी से उन्होंने जो है पग को धो दिया, उनके पैर को धो दिया। पंक्तियां कुछ ऐसी है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, बोले मेरे साथ, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसा भावपूर्ण और एक तरह से शांत करुण भक्ति, कुछ भी आप उसको मान लीजिएगा, सख्यता, ये पंक्तियां अमर पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य में। आश्वस्ति है, उम्मीद भी करता हूं, आशा रखता हूं कि संक्षिप्त सा व्याख्यान आप सभी के जान को और आलोड़ित करेगा, विलोड़ित करेगा। और फिर से आप इस प्रकरण से विस्तार से आप जुड़ना चाहते हैं तो जो है वो मैंने YouTube पे भी पढ़ा रखा है, और जो लोग ऐप पर पढ़ रहे हैं उनके साथ मैं ये विस्तार से हमेशा पढ़ाता हूं। लेकिन मेरा ये संकल्प था कि मैं कम समय में आपको कैसे अधिक से अधिक सामग्री दे पाऊं। यदि ये व्याख्यान आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के संक्षिप्त व्याख्यान जो आपके लिए, यदि आपको लगता है कि इससे हमें लाभ होता है, तो मैं निश्चय ही और भी इस प्रकार के संक्षिप्त से व्याख्यान बनाने का प्रयास मेरा होगा। नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते।